नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे तुलसी के सामाजिक मूल्य। डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध है ये। हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में परिचित हुए थे कि भक्ति आंदोलन एक संपूर्ण विस्तार वाला अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम सभी दिशाओं में था। और ये आंदोलन अचानक से उत्पन्न हुआ कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि इस आंदोलन को चलने में बहुत लंबा समय लगा था। इसी भक्ति आंदोलन की सर्वश्रेष्ठ देन है तुलसीदास। इन्होंने दो कार्य महत्वपूर्ण रूप से किए। इन्होंने पहला, निर्गुण पंथियों और सगुण मतावलंबियों को एक किया। साथ ही इन्होंने वैष्णव और शाक्तों को मिलाया। इनकी महत्वपूर्ण देन है कि इन्होंने भक्ति के आधार पर जन साधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों के धर्म के एकाधिकार की जो जड़ें थीं उन्हें हिला दिया। तुलसीदास मानवीय करुणा के अन्यतम कवि हैं। उनके राम दीनबंधु हैं। वो शबरी, गिद्ध, जटायु जो भी इनके सेवक हैं उनको सद्गति देने वाले हैं। निषाद जैसे सामाजिक परित्यक्त व्यक्ति इनके लिए भरत के समान भाई हैं। वे नारी की, इनका जो सामाजिक दृष्टिकोण यहाँ पर इस रूप में उभर कर आता है कि वे सभी वर्णों के लोगों से प्रेम प्रकट करते हैं। वो जंगल के कोल किराती जो हैं उनसे भी अत्यंत प्रेम पूर्वक मिलते हैं। नारी की पराधीनता को पहचानते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। जनकपुर, चित्रकूट, अयोध्या सभी जगह वे शूद्र, अंत्यज और स्त्रियों के निकट रहते हैं, उन पर दया करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। उन्होंने भारतीय समाज के अनुपम चित्र दिए हैं। कवि ऐसे हैं जो रीतिकालीन कवियों के समान श्रृंगारिक विलास का वर्णन करने वाले नहीं हैं, राजाओं की प्रशस्ति के गीत गाने वाले नहीं हैं, बल्कि इनका काव्य समाज से जुड़ा हुआ है। इन्होंने भारतीय समाज के अनुपम चित्र दिए हैं। देवी पूजा के लिए जाती हुई सीता हो, चाहे शिव का विवाह हो, दशरथ और युवती केकई का प्रेम हो, राम का वनवास का दृश्य या राम रावण का युद्ध, इन्होंने जीवन के विभिन्न यथार्थ चित्र जनता के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने आदर्श समाज का मानचित्र भी भारतीय समाज को दिया, जिसे राम राज्य की कहा जाता है। इनकी वाणी कृषक जो भारत की 75% आबादी है, उस पीड़ित कृषक जनता की आबादी की वाणी है। वे कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। उन्होंने दरिद्रता को रावण कहा है। उन जिस भक्ति आंदोलन से वे जुड़े हैं, उसमें उनके द्वारा जो लिखा गया साहित्य है वो निराशाजन्य नहीं है। यह स्थापना कि मुसलमानों के शासन काल में, रामविलास शर्मा कहते हैं कि यह स्थापना कि मुसलमानों के शासन काल में पराधीनता के कारण लोग भक्ति और निराशा के गीत गाने लगे, अवैज्ञानिक है। भक्ति आंदोलन तुर्क आक्रमणों से भी पहले का आंदोलन है। गुप्त सम्राटों के युग में भी वैष्णव मत का प्रचार था। तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का केंद्र रहा, जहां मुसलमानों का शासन न था। स्वयं अनेक मुस्लिम संतों ने इस आंदोलन में योग दिया था। तुलसी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो यह साहित्य एक और आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य है,
दूसरी ओर प्रतिरोध का साहित्य है। वे कहते हैं, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बेगार न सो। स्पष्ट है कि उन्हें वर्ण व्यवस्था का विरोध करने के कारण काशी नगर में तीव्र विरोध सहना पड़ा था। राम के सम्मुख वे विनम्र और करुण स्वर में बोलने वाले कवि हैं, परंतु औरों के आगे हमेशा सिर ऊंचा रखने वाले कवि हैं। तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। धनुर्धर राम रावण का वध करने वाले पुरुषोत्तम हैं। समुद्र उनकी विनय नहीं सुनता, तब वे कहते हैं, भय बिनु होए न प्रीति। इस मंत्र की सिद्धि करते हैं। इस रूप में तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृति का साहित्य नहीं। वे उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो काम क्रोध भय के मारे रात को सो नहीं पाते। वो कहते हैं, जो राम का भक्त है वो चैन से सोता है। सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। साथ ही काम क्रोध मद लोभ बुरे हैं, परंतु जीवन के लिए, निर्वाह के लिए इनकी स्थिति आवश्यक भी है। भेद मर्यादा का है। नारद मोह रावण की काम भावना अमर्यादित है। पुष्प वाटिका में कंचन किंकन धुनी में मदन दुंदुभी सुनने वाले मन से रूप लुभावन वाले राम का प्रेम मर्यादित है। परशुराम का क्रोध, रावण का क्रोध अमर्यादित है, परंतु समुद्र पर राम का क्रोध मर्यादित है। यूरोप के संतों की तरह तुलसी को स्वर्ग का मोह नहीं है, न उन्हें नरक का भय है। उनके राम इस रूप को लिए हुए हैं कि वे कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तुलसी ने भी अपनी भावना के अनुसार राम को प्रेममय और करुणामय देखा है। तुलसी के राम वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, अन्य सभी के रामों से भिन्न हैं। वे तुलसी के राम हैं और इस राम में हमें स्वयं तुलसी की छवि दिखाई देती है, तुलसी की मानवीय छवि दिखाई देती है। तुलसी का काव्य जनता से जुड़े होने के कारण, सामाजिक मूल्यों के कारण लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। उनके समकक्ष संसार का कोई दूसरा कवि नहीं है जिसे साधारण जनता ने इस तरीके से अपनाया हो। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा है। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई उन्होंने संघबद्ध प्रयास नहीं किया। अपने आप यह काव्य मिथिला के गांवों से लेकर मालवे की भूमि तक लोकप्रिय हुआ है। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ आदि यदि कोई है तो रामचरितमानस। इस ग्रंथ का ही अप्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम है कि इसके द्वारा हिंदी भाषी जनता संगठित हुई, उनमें जाति एकता का भाव स्थापित हुआ। हिंदी भाषी प्रदेश के जनपदों का अलगाव तुलसी के युग में ही दूर हो रहा था। इसका प्रमाण है कि उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों में अपनी कविता की रचना की। ब्रज भाषा की रचनाएं ब्रज तक सीमित नहीं रहीं। इन रचनाओं में सूर और मीरा के पद प्रमुख हैं। अवधी में रामचरितमानस ने उसी कोटि की पूरी भूमिका स्वयं पूरी कर दी। तुलसी काव्य और भक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय महत्व यदि हम देखें तो स्पष्ट है कि इससे भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है और इसका प्रादेशिक महत्व यह है कि इनसे हिंदी भाषी जनता की जातीय एकता भी दृढ़ हुई है। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व यह है कि इनमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा
प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसी से परांगमुख नहीं रह सकता। धन्यवाद।